कल हमने एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण पढ़ा था। आज हमारा अगला IUPAC नामकरण है 9वें नंबर का कीटोन का IUPAC नामकरण। 9वां है कीटोन का IUPAC नामकरण पढ़ना है आज हमको। कीटोन का IUPAC नामकरण, तो कीटोन के लिए अनुलग्न देखेंगे, पूर्वलग्न देखेंगे और इसका सूत्र देखेंगे। सबसे पहले कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओन। ओन आ रहा है लास्ट में, तो ओन ध्यान रखना। ONE स्पेलिंग में ONE आता है पूरा, ON नहीं आएगा, ONE और ओन ही बोलेंगे यहाँ पर। पूर्वलग्न होता है इसका ऑक्सो, OXO, ऑक्सो। और सूत्र क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। देखो ये क्या होता है, ये तो होता है एल्डिहाइड। जब H को हटाकर R लगा देंगे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R। ये होता है सूत्र कीटोन का। अब देखो इसका अगर सामान्य नाम देखें, सामान्य नाम किस तरीके से करते हैं। सामान्य नाम तुमको नहीं करने, फिर भी लिखवा रहा हूँ। सामान्य नाम करते हैं इसका डाई एल्किल कीटोन की फॉर्म में। डाई एल्किल कीटोन किस फॉर्म में करेंगे, डाई, एक एग्जाम्पल बता दूंगा, एल्किल कीटोन। मतलब क्या करना है तुमको, डाई एल्किल कीटोन। एल्किल कोई भी मैथिल ग्रुप होगा, डाई मतलब दो बार आ गए तो डाई लगा देंगे और लास्ट में कीटोन लगाना है। अब देखो इसका IUPAC नाम किस फॉर्म में करेंगे, IUPAC नाम करेंगे इसका एल्केनोन की फॉर्म में। एल्केनोन इसका मतलब क्या है, देखो एल्केन जो होता है, एल्केन की स्पेलिंग क्या है, ALKANE। एल्केन के ई को हटा दो, इसकी जगह ओन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ALKANONE। एल्केनोन बन गया। मतलब इसका IUPAC नाम क्या होगा, ई को हटाकर ओन जोड़ा है तो एल्केनोन। तो ध्यान रखना इसका IUPAC नामकरण एल्केनोन की फॉर्म में होगा। मतलब एल्केन जो भी होगा मैथेन होगा और ओन लगा दे मैथेनोन, या फिर कोई सा भी हो सकता है, प्रोपेनोन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है एल्केन। तो ये इसका IUPAC नाम होगा इस तरीके से। दोबारा से देख लो, अनुलग्न होता है ओन, पूर्वलग्न होगा ऑक्सो, सूत्र होगा RC डबल बॉन्ड O R। सामान्य नाम होगा डाई एल्किल कीटोन की फॉर्म में और IUPAC नाम होगा एल्केनोन की फॉर्म में। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। एग्जाम्पल देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसका सामान्य नाम भी ध्यान रखना है, CH3COCH3। सबसे पहले ध्यान रखना इसको एसीटोन भी बोला जाता है। इसको अंडरलाइन करना और ध्यान रखना अच्छे से। एसीटोन किसको बोला जाता है, CH3COCH3 को एसीटोन बोला जाता है। दूसरा इसका सामान्य नाम अगर देखना चाहो तुम, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम जा क्या होगा, देखो डाई एल्किल कीटोन। तो डाई एल्किल, डाई मतलब दो बार, देखो दो बार क्या आ रहा है, एल्किल ग्रुप ये रहा। इस CO ग्रुप के दोनों साइड देखना हमको, डाई एल्किल। तो मतलब क्या, डाई एल्किल कौन सा है, मैथिल है। यहाँ CH3 मैथिल बोलते हैं, डाई मैथिल। डाई क्यों, क्योंकि CH3 दो बार आया है तो डाई मैथिल, और लास्ट में क्या लगाना हमको, कीटोन। तो डाई मैथिल कीटोन को क्या बोला जाता है, एसीटोन। डाई मैथिल कीटोन एसीटोन, ध्यान रखना, डाई मैथिल कीटोन एसीटोन। ये इसका सामान्य नाम हो गया। IUPAC नाम जो होगा इसका, IUPAC नामकरण के वही नियम है। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आता है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली होगी। क्रियात्मक समूह CO इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पर आएगा, और इधर से करेंगे तब भी 2 नंबर पर आएगा। तो कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो देखो पहले टोटल कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या लिखते हैं, प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो प्रोपेन। और ओन लगाते हैं, देखो एल्केन कौन सा हो गया, प्रोपेन हो गया, और लास्ट में ओन लगाएंगे। लेकिन ओन किस स्थिति पर है उसकी स्थिति दर्शा देंगे। 2 पर क्या है, 2 पर ही तो क्रियात्मक समूह ओन, तो 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पहले लगाते फिर प्रोपेनॉन, प्रोपे 2 प्रोपेनॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 ऑन। तुम ऐसे करना प्रोपेन 2 ऑन। ये हमारा इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा।
दोबारा से देख लो इसको, CH3CO इसको एसीटोन बोलते हैं। डाई मैथिल कीटोन इसका सामान्य नाम कैसे आएगा? देखो डाई मैथिल, दो बार मैथिल ग्रुप है तो डाई मैथिल लिख दिया। देखो डाई एल्किल, एल्किल क्या हो गया? मैथिल हो गया, लास्ट में कीटोन लगा तो डाई मैथिल कीटोन। ये CO समूह कीटोन को दर्शाता है तो डाई मैथिल कीटोन। IUPAC नेम क्या होगा इसका? 3 कार्बन श्रृंखला बनेगी तो नंबरिंग करेंगे। दूसरा पहला कार्बन श्रृंखला का चयन, दूसरा नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आए। नजदीक इधर से करेंगे तब भी 2 पर, इधर से करेंगे तब भी 2 पर आ रहा है। तो देखो 3 कार्बन क्या बोलेंगे? पहले तो प्रोपेन, प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पर क्या है? कीटोन समूह, मतलब क्या काम लेंगे? अनुलग्न ऑन। IUPAC नेम में अनुलग्न काम में लेते हैं ऑन, तो प्रोपेन टू ऑन, या इसका नाम क्या लिख सकते हैं? 2 प्रोपेनॉन। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। CH3CO सिंगल बॉन्ड CHCl सिंगल बॉन्ड CHBr, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CCl सिंगल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ CH और CH3। इसका IUPAC नेम करना अब हमको। तो सबसे पहला नियम क्या है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ही होगी। नियम से चलना हमको, एक एक नियम से। दूसरा नंबरिंग का, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से क्रियात्मक समूह नज़दीक आए। देखो क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा? ये वाला CO ग्रुप है, तो यहाँ से करेंगे तो नज़दीक आएगा, 2 नंबर पर ही आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो लेट आएगा बहुत ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो दोनों साइड से समान स्थिति पर आता तो क्या देखते हैं? फिर देखते हैं हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ से नज़दीक आता वहाँ से करते। मान लो ये भी सेम आते फिर डबल बॉन्ड को देखते पहले, फिर ट्रिपल बॉन्ड को देखते, और ये भी फिर सेम आते तो अल्फ़ाबेट देखते, मतलब प्रतिस्थापी देखते, फिर अल्फ़ाबेट का क्रम देखते, प्रतिस्थापी की योग कैसे कम होगा वो देखते, फिर अल्फ़ाबेट देखते। दोबारा से देख लो, सबसे पहले क्रियात्मक समूह नज़दीक आए वहाँ से करते। अगर ये समान दूरी पर आता तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो नज़दीक आते वहाँ से करते। अगर ये भी समान आता तो डबल बॉन्ड से करते, क्योंकि इन आइन से पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इन का ई पहले आता है इनके वाई से। उसके बाद हम क्या देखते? ये भी अगर समान आते तो प्रतिस्थापी का योग कम देखते, और फिर भी वो भी समान आते तो क्या देखते? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, वो तो फिर आते ही आते। तो देखो ये C से शुरू होगा, ये ब्रोमो B से, क्लोरो C से और क्लोरो C से। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। पहले ब्रोमो का 4 ब्रोमो, 4 पर क्या है? ब्रोमो, फिर क्या है? 3 और 7 पर क्लोरो, 3 और 7 कोमा डाई, क्योंकि 2 बार आया 3 7, इसलिए 3 और 7 डाई लगाया, और क्लोरो 3 7 डाई क्लोरो। टोटल कार्बन कितने इसमें? 9 कार्बन। क्या लिखेंगे? नॉन। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले किसका नाम करेंगे? डबल बॉन्ड का 7 इन नॉन, 7 इन 5 आइन, 7 इन 5 आइन। उसके बाद क्रियात्मक समूह का नाम लास्ट में लिखते हैं। ध्यान रखना, क्रियात्मक समूह का नाम तो सबसे लास्ट में लिखते हैं, लेकिन नंबरिंग में सबसे पहले देखेंगे जहां से नजदीक आएगा, नाम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो 5 आइन, और 2 पर क्या है? ऑन, मतलब 2 ऑन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। दोबारा से देख लो इसको। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, नंबरिंग वहां से जहां से क्रियात्मक समूह नजदीक आए, अल्फाबेट से नाम करेंगे। 4 पर ब्रोमो है, 3 7 डाई क्लोरो, टोटल कार्बन 9 के लिए नॉन, 7 पर इन का पहले नाम, फिर 5 पर आइन का नाम, और 2 पर क्या है? क्रियात्मक समूह ऑन। ये हमारा कीटोन का IUPAC नामकरण खत्म हो गया। अगला IUPAC नामकरण हम अगले वीडियो में करेंगे।